ओम शांति। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ ना कुछ रीजन, कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। आजकल पीछे के जन्मों में जाने लगे हैं लोग। कोई बहुत विपत्ति है, कोई समस्या है, परेशानी है, असफलताएं हैं। वैसे तो ये बीमारी विदेश में चालू हुआ, परंतु थोड़ा थोड़ा भारत में चालू हो रहा है। ऐसी ऐसी कई सारी किसी किसी में समस्याएं आई हैं। तो ये मालूम पड़ा कि जब हम उनको पीछे ले जाते हैं उनके पिछले जन्म में कि आज की समस्या का कारण क्या है, तो पता पड़ता है कि पूर्व में हमने ऐसा क्या किया जो आज हमारे सामने समस्या बन करके खड़ा है, टेंशन या दुख बन करके खड़ा है। निचोड़ यही निकलता है कि ऐसी समस्याओं का, ऐसी विघ्नों का, कि एक तो हम सच्चे हृदय से जो हमारे आसपास लोग रहते हैं, जिन्हें हम नहीं जानते, जो हमारे कई जन्मों से रिलेटिव हैं, तो कुछ समय, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 मिनट निकालकर शांति से भगवान के सामने बैठकर उसको साक्षी रखते हुए अपनी भूलों को एक्सेप्ट करो। जो भी जाने अनजाने में मेरे से भूल चूक हुई है इस जन्म में या पूर्व जन्म में, सच्चे हृदय से क्षमा याचना करें। ये क्षमा याचना ही एक ऐसी बचता है हमारे यहाँ पर, जो हमारे कष्टों को, हमारे विघ्नों को, हमारी समस्याओं को कम कर सकता है। और हमने किया है, कराए भी बहुत सारे, बहुत सुंदर रिजल्ट निकले। कई बार देखो, सूरज भाई ने अनुभव सुनाया कई बार कि वो एक बार बाहर गए सेवा पर। वहां पर एक माताजी मिली उनको। वो 11 वर्ष से डिप्रेशन में थी, माना कि आधी पागल। ज्यादातर वो सोई रहती थी, उसको नींद के इंजेक्शन देते थे और वो सुला देते थे। तोड़ फोड़ करना, सामान इधर से उधर फेंक देना, परिवार पर गुस्सा आना, मतलब पूरा परिवार डिस्टर्ब हो गया था, स्वर्ग जैसा परिवार। किसी ने बताया कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम में इसका इलाज किया जाता है, तो वो लेकर के आए। परंतु उस बहन की कंडीशन ऐसी थी कि उसे हम ज्ञान नहीं सुना सकते थे और वो सुन नहीं सकती थी, इतनी हालत उनकी खराब थी। फिर भी उनके पास जो हमारे सूरज भाई हैं, उनके पास जो दीदी थी वहां की, उनने उनके बारे में बताया कि ये माता बहुत सेवाधारी थी और उनकी आज एक कंडीशन है, तो आप इनसे थोड़ा मिलो। तो भाई साहब उनसे मिले, उनसे काउंसलिंग की, और काउंसलिंग मत करने का मतलब उनका एक ही था कि इसको मैं 11 साल पीछे ले जाऊं। क्या हुआ इनके जीवन में, क्या हुआ ऐसा 11 साल पहले जो आज इनकी मानसिक स्थिति हुई है। हाई से हाई डोज दी जा रही है, मानसिक स्थिति बन चुकी है। बहुत मुश्किल काम था लेकिन कामयाब हो गए। इस तरह से बातों में उलझाया लगाया, क्वेश्चन पूछे प्यार से, और धीरे धीरे वो 11 साल के पीछे चली गई। और फिर तब उनने बताया
कि मेरी एक बेटी है। जब चौथा बच्चा गर्भ में था तो मैं बहुत परेशान थी, मेरी नींद भूख सब खत्म हो गई थी। मेरे अंदर एक बेचैनी सी फील होने लगी। कुछ समय के बाद बच्चा जन्मा, बेटा बनकर। 3 बेटी हैं, एक बेटा आया तो घर में खुशी का माहौल विशेष होना चाहिए, परंतु खुशी नहीं। जैसे ही बेटे का मुख दिखाया, वो इतनी ज्यादा इरिटेट हो गई, मतलब कंट्रोल खुद के ऊपर नहीं था, और उसका मन करता था कि मैं इसका गला दबा दूं, इस बच्चे का। देखो समय की बात, कि जो नन्हा सा बच्चा आया है, उसकी आयु कुछ ही होगी, आधा घंटा, परंतु उसके लिए मन में ऐसा क्या आ गया कि मैं इसे मार डालूं। मां के मन में आना कि इसे मैं मार डालूं। क्या था ये, क्या था, आप सभी समझ सकते। और ऐसे बहुत सारे केस आते हैं। तो उसके मन में इतनी कड़वाहट कि एक मां के मन में विचार आया कि इसका मैं गला दबा दूं, कि खत्म कर दूं इसको मैं। लेकिन रोक लिया गया, परिवार ने रोका, उसको सुनाया भी गया कुछ बातें। तो ये उसके डिप्रेशन का रीजन है, परंतु इलाज किसका हो रहा था? ब्रेन का। इसमें ब्रेन का कोई लेना देना है ही नहीं। इलाज ब्रेन का हो रहा है। रीजन क्या था? कि जो आत्मा बेटा बनकर के आई है उसके घर में, पूर्व जन्म में उसके साथ क्लोजिंग अच्छी नहीं थी, बहुत ही कड़ी क्लोजिंग थी। और कर्म गति, कर्म सिद्धांत के अनुसार वो बेटा बनकर के उसके घर में जन्मा। विडंबना देखिए कि मां ना तो दूर हो सकती, ना पास रख सकती। सुख चैन उसी दिन से खत्म हो गया था जिस दिन से वो आत्मा उसके गर्भ में प्रवेश की थी। उसका जीना हराम हो गया था। तो इससे एक तो ये सिद्ध होता है कि हम कर्म गति से नहीं बच सकते हैं। जैसा जो कर रहा है उसका परिणाम आज नहीं तो कल विथ पनिशमेंट उसको देना ही होगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नोटबंदी की थी 2016 में। लगभग 8 बजे अनाउंस हुई कि 500 के और 1000 के नोट बंद हो गए हैं। और उसमें चेंज करने की कुछ मार्जिन भी दी थी, और काले धन पर उसका अटैक होगा। और आप सभी को मालूम होगा, सबका अनुभव है कि जिसके पास 500 2000 के नोट थे, 1000 के नोट थे, जिन माताओं बहनों के पास, उनको रात में नींद नहीं आ रही थी। क्या होगा मेरे 2000 का, कैसे बदलूंगी, कहां बदलूंगी। कितनी मुश्किल से छुपा करके रखी थी मैंने। अब मैं तो कहीं जा नहीं सकती। अब अपने घर वालों को बताएंगे तो वो कहेंगे अच्छा तुम भी रखते हो।
माना शायद है कोई सो पाया होगा। यहाँ की गवर्नमेंट ने काले धन पर एक बार किया था। ऊपर वाली गवर्नमेंट जब काले कर्मों पर जब वार करेगी तो हमें 1 सेकंड की मार्जिन नहीं मिलेगी, 1 सेकंड की भी नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान ने हमें कुछ वक्त दिया है। जो कुछ भी भूल चूक हुई हमसे समय रहते उसको हमें समाप्त करना है। कुछ फॉरगेट करके, कुछ भगवान का ध्यान करके, कुछ पुण्य कर्म, कुछ दुआएं कमा करके उसको बैलेंस कर लें। और यही देखो सूरज भाई साहब समाधान में भी बताते हैं। तो जब माता 11 साल पीछे चली गई और उसने अपनी आप बीती बताई कि पता नहीं मुझे क्या होता है उसे देख करके, बहुत ही कड़वाहट है रिश्ते में। तो उनके हस्बैंड भी साथ में थे, तो उनको समझाया कि आप अपनी वाइफ के लिए एक काम कर सकते हो। बोला कोशिश करूंगा, कोशिश जरूर करूंगा कि सुबह शाम क्षमा याचना कराइए। और वो आत्मा आपके घर पर आई है, उसको सच्चे मन से क्षमा याचना कराइए। और हो सके तो जब वो सोए हुए हों तो उसके माथे पर हाथ रख करके और ये संकल्प करें कि मैं तुम्हें माफ करती हूं। और उससे कहें कि पूर्व जन्म में जो भी तेरा मेरा था, मैं सब भूलती हूं और भूल करके तुझे एक्सेप्ट करती हूं, तुझे माफ करती हूं, तुझसे क्षमा मांगती हूं। इससे क्या होता है कि जो सोल्स में उग्रता होती है दूसरों के प्रति, जो सताई हुई सोल्स होती हैं, जिसको सताया गया, तो दोनों का कार्मिक अकाउंट, जो बैड एनर्जी होती है, आप कितने भी 10 जन्म ले लीजिए परंतु वो साथ नहीं छोड़ेगी, वो पीछा करती रहती है। जब तक उसका लेन देन कंप्लीट नहीं हो जाता है वो पीछा कभी नहीं छोड़ती है। आज इसलिए लोग अपने रिश्ते से, अपने जीवन से परेशान हो जाते। तो कोई कुछ कर लेता, कोई ट्रेन से कट के मर जाता है या फिर कोई फांसी लगा लेता है। अनेक प्रकार के लोग चीजें अपनाते हैं, लेकिन ये वास्तव में जीवन की सच्चाई है। वो कुछ भी कर ले, जब तक उस आत्मा से हमारा हिसाब किताब पूरा नहीं होगा तब तक वो जन्म लेती रहेगी, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए कभी ये तो अपने जीवन में, अपने मन में संकल्प ही ना लाएं कि मुझसे इससे छुटकारा पाने के लिए मुझे कुछ करना पड़े। क्योंकि वो बैड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी मेरे परिवार में, मेरे मार्ग में, मेरे कारोबार में बहुत बड़ा विघ्न बनती है और मेरी सेहत पर असर डालती है। तो उसने ये काम किया, वो एग्री हो गई करने के लिए। उसने जब ये काम किया, क्षमा याचना की, साथ में माफी मांग लिया उससे। माफ करना, जो भी कुछ हुआ वो पूर्व जन्म में मैं भूलती हूं उसको, उसको दुआएं दिलवाएं। क्योंकि जब कोई कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना, तो कुछ ले दे के होता है। लेना देना क्या किया,
केवल दुआएं दीजिए, शुभ भावनाएं दीजिए, उसका आप सबसे बड़ा शुभ चिंतक बन जाइए। तो उसने वो काम किया, उससे वो करवाया गया। बोलो तुम सुखी रहो, स्वस्थ रहो, खूब आगे बढ़ो, माफी मांगो, माफ करो। तो वंडरफुल रिजल्ट निकला। जो रिजल्ट उसका आया कि जो महिला 6-6 नींद की गोली लेकर के सोती थी और 11 साल में उसका पहला दिन था, बिना नींद की गोली लिए वो सो गई थी। उस दिन उसने गोली नहीं ली थी, पहला दिन था उसका 11 साल के अंदर, नहीं तो 6-6 गोलियां खा करके सोती थी। इतना भारी रिजल्ट है इसका क्षमा याचना का। ये सत्य अनुभव है जो सूरज भाई ने सुनाया था। तो क्षमा याचना पर बहुत सारे रिजल्ट देखे गए और उसका जब डिप्रेशन समाप्त हो गया तो उसने अपने मुख से अनुभव सुनाया कि 11 साल से लगभग 11 लाख रुपए मैंने खर्च कर दिए होंगे, हजारों डॉक्टर बदल दिए होंगे। तो इस प्रैक्टिस ने 11 साल के डिप्रेशन को मात्र 11 दिन में ही खत्म कर दिया। और कुछ महीनों के बाद तो जो वो लेक्चरर थी उसको वो नौकरी वापस मिल गई, क्योंकि उसने सोच लिया था कि अब दुनिया का कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैद्य मुझे ठीक नहीं कर सकता है। क्योंकि वो मन में कड़वाहट थी, दूरियां थी, उसमें क्या आ गई, स्वीटनेस आ गई। और अब वो अपने बच्चे को गोद में उठाती है, प्यार करती है उसको, उसकी सेवा करती है और बेटा भी उसको गले लगता है। अब तो वो बड़ा हो गया, तो ये कोई नहीं कर सकता था। तो ये है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी कोई भी समस्या यदि आती है तो सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक ही है, क्षमादान। जब हम आत्माओं को क्षमा करेंगे, ऑटोमेटिक वो आत्मा हमारा पीछा छोड़ देंगी, हमारे कारोबार में, हमारे रिलेटिव में, हमारे संबंधों में तरक्की, सफलता प्राप्त होने लगेगी। तो ये है क्षमादान का बहुत बड़ा, बहुत बहुत पावरफुल रिजल्ट। ओम शांति।